नमस्कार, मैं हूं कैलाश चंद्र। आप देख रहे हैं साची गहना। सुखी रहना, लाइक शेयर करते रहना। नगर निकाय चुनाव को लेकर के आज जो है नामांकन का आखिरी दिन रहा और लघु सचिवालय की जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस लघु सचिवालय में रही गहमा गहमी। इसी को लेकर के मेयर पद के उम्मीदवार किस पार्टी से? आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर सुरेंद्र मेहरा जी है। कोर्ट के लिए कोई नया नाम नहीं है, लघु सचिवालय में एक जाना पहचाना नाम है। पहले भी कुछ चुनावों में इन्होंने अपनी भागीदारी अदा की है। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी भाई साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, शुभकामनाएं। आप सबका धन्यवाद जी। सभी मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, क्या मुद्दे आपको नज़र आ रहे हैं कि आपको जो है ना मेयर का चुनाव लड़ने के आप तैयार हो गए मेयर का चुनाव लड़ने के लिए? जी, मुद्दे इस शहर में बहुत ज़्यादा हैं जी। मैं पिछले 2000 सन से सक्रिय राजनीति में हूँ हिसार की, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे है ना जो ढोल बजाते हैं लोग, वो उस पर खरा नहीं उतरते। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आशीर्वाद से, महात्मा ज्योतिबा फुले जी के आशीर्वाद से, माता सावित्रीबाई फुले जी के आशीर्वाद से, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के सानिध्य में और भीम आर्मी के बैनर तले, आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले हम ये जो समाज हिसार शहर की समस्याएं हैं उसका निवारण करने के लिए आए हैं और निवारण करेंगे, ये हमारा संकल्प है। संकल्प है, बिल्कुल। सर, जैसे कि नगर निगम में पहली बार जब मेयर बने गौतम सरदाना की हम अगर बात करें तो उन्होंने जो गायों को जो है बड़ा मुद्दा बनाया था। ठीक है, और वो मेयर बने भी थे। आज वो मुद्दा बढ़ गया है, यानी गाय ज़्यादा हो गई। सर, इसको लेकर आपने कुछ योजना बनाई है? हाँ जी, इसके लिए हमारे पास योजनाएं हैं। हम जो हमारे जो सरकारी ज़मीन वगैरह हैं वो उसमें जो हमारे साथी हैं जो ये काम करते हैं गाय पालने का और भैंस पालने का और खेती का जो काम करते हैं हमारे हरियाणा के निवासी, उनको यहाँ जो सरकारी ज़मीन है वहाँ पर एक उनके लिए अच्छा सा एक प्रीमिसेस तैयार की जाएगी और उनको उसको चलाने के लिए नगर निगम से अच्छा सहायता दी जाएगी जी। और हमारा पशुओं की समस्या को हल किया जाएगा जी। जब भी चुनाव आते हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं, वादे किए जाते हैं और फिर वही डाक के 3 पात हो जाते हैं। मेरा साहब, लोगों से संपर्क बनाए रखने के लिए आपने कोई न कोई सिस्टम ज़रूर बनाया होगा ताकि आपने वो बातें नहीं झेलनी पड़े जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं लोगों से। देखो जी, भीम आर्मी है ना लगातार 10 वर्षों से हिसार शहर की जनता के हित के लिए काम कर रही है जी। और हम उसी को साथ लेके चल रहे हैं जी। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी है काशीराम पार्टी से और हमारी आज़ाद समाजवादी पार्टी है, जो हम जो कह रहे हैं वो करके दिखाते हैं जी। और हमारा पूरी हिसार शहर की जनता से संकल्प है हमारा कि हम जो कहेंगे वो करेंगे जी। तो सर, क्या कुछ आप निवेदन करेंगे या फिर कोई मैसेज देंगे लोगों की? मैं हिसार शहर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारा सहयोग करें और 36 बिरादरी से मैं ये आशा करता हूँ कि वो हमारा सहयोग करें। और जो हिसार शहर की हमारा पशुओं की समस्या है, सीवरेज पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, बहन बेटियों को जो आज अत्याचार हो रहे हैं उसकी समस्या है, जो संविधान की अवहेलना हो रही है और बाबा साहब अम्बेडकर के जो बताए हुए हमारे मार्ग हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम हिसार शहर की जनता से निवेदन करते हैं कि हमारा साथ दें जी। बिल्कुल, अमित जाटव जी हैं हमारे साथ में और ये भी बहुत बड़ा नाम आज जो है बन चुका है भीम आर्मी का। अमित जी, कैसे हो? जी बहुत बढ़िया जी। भाई साहब, बड़ी बात यह है, मैं प्रभावित इसलिए हूँ, एक तो एडवोकेट है, लोगों की समस्याओं को भली बातें समझते हैं। देखिए, पहले तो जो बड़े भाई साहब है ये इच्छुक थे, जो बाबा साहब की विचारधारा भी रखते हैं और महापुरुषों की विचारधारा रखते हैं, इसलिए भाई साहब इच्छुक थे। तो हमने भाई साहब को इस मैदान में उतार दिया है चुनाव के लिए। और भीम आर्मी पिछले 8-10 सालों से सामाजिक मुद्दों पे जो वो मुद्दे चाहे किसी प्रकार के हो, रोड के मुद्दे हो, बहन बेटियों के मुद्दे हो या किसी प्रकार के उत्पीड़न के मुद्दे हो, हर मुद्दे में भीम आर्मी समाज के लोगों से हिसार की जनता से जुड़ी हुई है।
और उस चीज़ का फ़ायदा इस मेयर चुनाव के अंदर भाई साहब को मिलने वाला पूरा। इससे पहले हमारे मुद्दे कितने देख लीजिए, पहले जितने भी मेयर रहे हैं मिलने के लिए पता नहीं क्या क्या किया जाता था। हमारे एरिया के अंदर जो वार्ड 6, 7 है, 9 है, उन वार्डों के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की समस्या। जो मिल गेट का जो रोड है उसे बनवाने के लिए तो हमारे ऊपर मुकदमे भी लग चुके हैं सर। जो कमल गुप्ता जी है उनके घर के सामने खड्डा खोदा था हमने, इसलिए आज वो रोड बना है। मुद्दे बहुत सारे हैं, गायों की समस्या, शायद ये अपने मेयर साहब थे जो बीजेपी से वो शायद जो पहले ये कहते हैं गोरक्षक, अब ये पार्टी वाले इतनी सारी जो गऊ थी वो कहीं चोट खा के कहीं पड़ी है, कोई कभी एक्सीडेंट में मर जाती है, लेकिन उस समय कोई नहीं संभालता है। सब राजनीतिक चीज़ों के लिए, वोटों के लिए सब कार्य करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा नहीं रहेगा। हमारे लिए हम गायों की समस्या को भी लेके चलेंगे और समाज के लोगों की समस्या को भी लेके चलेंगे। और जो भी जितनी भी समस्या होगी, वैसे तो हमारा वैसे अभी तक पहले भी हमारी शहर की राजनीति में कोई वैसे हिस्सेदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम समाज के लोगों के लिए तैयार थे और आगे भी तैयार रहेंगे। और जैसे हमारी हिस्सेदारी बन जाती है तो और भी बढ़िया काम करेंगे। विधानसभा से ज़्यादा बड़ा एरिया है नगर निगम का, तो किस प्रकार से आपने रणनीति बनाई है कि पूरा जो नगर निगम है वो कवर हो गया और सुरेंद्र जी जो है मेयर बने? देखिए, हमारे हर वार्ड के अंदर हमारी टीमें हैं जी, और हमने हर वार्ड के अंदर ही नहीं, यहाँ तक कि हिसार का बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ तक कि गांव-गांव में भी हमने काम किया। शहर का वार्ड का एरिया तो फिर भी हम छोटा कह सकते हैं हमारी भाषा में, क्योंकि हमने शहर के अंदर तो बहुत ही काम किया है, दिन रात मेहनत करते हैं। वो चीज़ किसी प्रकार की मेहनत लगा लो, हम लोगों से घर घर जाके ही मिलते हैं। अब इलेक्शन तो चलो 5 साल में एक बार आता है, लेकिन हम तो पूरी 5 साल ही काम करते हैं जी, और इसका फ़ायदा हमें इन मेयर चुनाव में ज़रूर मिलेगा जनता से। हाँ जी, चलिए, क्या मैसेज देना चाहिए आप लोगों जी? जनता से यही अपील है जी, अभी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और भाई जीतते हैं तो ये सोचो कि डबल मेहनत में आपके लिए काम करेंगे दिन रात। ऐसा नहीं है कि पहले हमने बहुत बार हमारे मेयर के खिलाफ भी बहुत बार हमने नारेबाजी भी की है, धरने प्रदर्शन भी किए, लेकिन ऐसा कभी अगर जो एडवोकेट सुरेंद्र जी अगर मेयर बनते हैं तो ऐसी तकलीफ़ कभी नहीं आएगी जनता को।